अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल हम कहीं गए हुए थे जिसकी वजह से हम कल छत आए ही नहीं थे, इसीलिए व्लॉग्स भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे और वीडियोस भी नहीं। आप देख सकते हैं हम प्योर सैंड लेकर आए। मेरी बहन के घर तरफ से आ रहे थे तो रास्ते में ना वहाँ पर ही दिखा मुझे बालू, तो वहाँ से हम फिर सैंड खरीद लिए। वहाँ पर थोड़ा सस्ता पड़ा मुझे ये सैंड, प्योर सैंड। हम लोग जहाँ से लेते हैं ना वहाँ पर 100 रुपये टीना, लेकिन ये ना 70 रुपये टीना मुझे मिला। अच्छा मिल गया। और ये हम उस दिन वाटर क्रमिंग करे थे ना तो ये पूरा चपक गया था। इसको अभी हम इसको पूरा उखाड़े। ये इसको उखाड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, पूरा चिपक गया था ज़मीन से। और मेरा ये पक्का ना वैसा नहीं है, एकदम चिकना प्लेन टाइप का नहीं है, खरखर टाइप का है, जिसकी वजह से और ये हो जाता। अगर प्लेन रहता ना तो उतना नहीं चिपकता, उतना उखाड़ने में दिक्कत नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, क्रम्बल स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा चंक्स को क्रम्बल कर लेते हैं। जिसको डैम पसंद है वो डैम क्रमिंग एंजॉय करे। इसको ना अब हम चंक्स को उठा के ना यहाँ रख देते हैं और जितना बच्चे को उसको शेप मेकिंग कर देंगे। इसको भी रख देते हैं। इसको ना रहने देते, बाद में शेप मेकिंग कर लेते। पहले थोड़ा सा क्रम्बल कर लेते हैं। ये है मेरा मर्द।
दूसरे टेक्सचर का क्रम्बल कहते हैं। वाटर क्रम्बलिंग करेंगे इसकी भी। क्रम्बल करते हैं लास्ट शेप का। ये ड्राई हो गया होगा। ज़मीन पे जो बनता है ना टेक्सचर वो तुरंत ड्राई हो जाता है। चलिए जी, चारकोल का भी हो गया क्रम्बल। और ये वाइट टेक्सचर कर लेते क्रम्बल। कितना डस्टी टेक्सचर बना है। इसमें ना मुझे थोड़ा सीमेंट ऐड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट टेक्सचर बन गया। हम सीमेंट नहीं लेकर आए, इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाके लेकर आएंगे या कड़ी लेकर आएंगे। टाइम ही नहीं मिला मुझे। इसमें सैंड ऐड कर दी तो और क्रंची हो गया ना। चलिए जी, इसको तो क्रम्बलिंग कर दिए। इसको तो हम इसमें हम थोड़ा सा ये सीमेंट ऐड करेंगे तो ये अच्छा और लगेगा, नहीं तो ये तो 2 सेकंड में सारा ही टेक्सचर टूट जाएगा। ये मेरा मल्टी टेक्सचर, इसको भी क्रम्बल कर लेते हैं।
अंदर से डैम्प है ये। यहाँ ठंडा इतना पड़ रहा है ना, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है ना, हवा चलने से ना पूरा स्किन सब फट जाता है हाथ का। जितना भी आप लोशन लगा लीजिए लेकिन फिर भी वो फटेगा ही हाथ, चाहे कुछ हो जाए। चलिए अब हम लोग दूसरा शेप क्रम्बल कर लेते हैं। इसको क्रम्बल कर लेते हैं। हवा ज़्यादा चल रहा है नहीं तो डस्ट उड़ के सारा टेक्सचर में चल जाएगा, इसलिए डस्ट प्ले नहीं करेंगे।
क्रम्बल कर देते हैं ताकि शेप बनाने में दिक्कत ना हो मुझे। बहुत गीला रहने से शेप टूट जाता है, बनता नहीं है। सही है। शेप बना के मिलते हैं आपसे। जी आप देख सकते हैं हम ये शेप भी बना लिए। ये छत वाला टेक्सचर था, ये इसको भी शेप मेकिंग कर दिए और इधर जो बचा था उसको भी शेप मेकिंग कर दिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।